हेलो गाइस, टुडे सेकेंड लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में एटम्स के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जैसे टॉपिक्स पे आज पढ़ने था। सो लेट्स स्टार्ट विद एटम। हमको पता है कि ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड बोला जाता है। तो प्राइड जैसे कि लायंस के ग्रुप को बोला जाता है, और अगर सिंगल लायन हो तो उसको बोलेंगे लायन। वैसे ही होता है एटम। जब एटम्स को ग्रुप में बोलते हैं तो उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, और जब सिंगल बोलते हैं तो उसको एटम। जैसे कि हाइड्रोजन एटम का अगर ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट, और अगर सिंगल है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। तो एलिमेंट क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। इसका मतलब है कि वो किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म है, एज अ ग्रुप बोलते हैं, और एटम एज अ सिंगुलर है। तो प्लूरल नाउन होता है आपका एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो जो बनता है सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी एक प्योर फॉर्म होती है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनता है ये। ठीक है, सिमिलर होते हैं या दो होते हैं, जैसे Cl2, F2, H2O। H2O मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों में काउंट होता है। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। अब मॉलिक्यूल पढ़ लिया, एलिमेंट पढ़ लिया, अब बारी आती है कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हम बताते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम से बनते हैं, जो कि एटम्स हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स से आते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। उस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम साथ में उनके कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कंपाउंड के। और हाँ, जब भी कंपाउंड की बात आती है तो आता है फिक्स्ड रेशियो। जब भी कंपाउंड बनता है तो वो फिक्स्ड रेशियो के प्रोपोर्शन से ही बनता है। अब एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड ने पढ़ा। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ग्रुप ऑफ एटम से बनता है। मॉलिक्यूल ग्रुप एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनता है, और मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड। तो सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हमने इन तीनों को पढ़ लिया है तो हमने एटम्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब क्या होगा? हम इनसे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ने के बाद हम एटम्स के बेसिक नॉलेज को पूरा स्टडी कर लेंगे। सो गाइस, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स।